नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल वर्ष 2022 सितंबर मंथ धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, हर महीने गोचरीय परिवर्तन होता है। पर डे का जो गोचर होता है, दैनिक गोचर फल अलग होता है, जो मासिक गोचर फल होता है वो अलग होता है। आपकी पत्रिका में यानी धनु राशि वालों के लिए कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन से डेट में आपको अपने आप को सावधान कर रखने की ज़रूरत है, क्या आपके दैनिक गोचर फल यानी सितंबर मंथ में कुछ विशेष ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा, इसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में कैसा आपको फल मिलेगा, क्या आपके व्यापार क्षेत्र में या पारिवारिक संबंध या आपके दाम्पत्य जीवन या आपके कोई नए रिश्ते के बारे में कोई चर्चा चलेगी, उस चर्चा में आप सफल होंगे या नहीं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से धनु राशि वालों की, यानी धनु राशि किसकी होगी, नाम से भी धनु राशि देखी जाती है, प्लस अगर आपके पास जन्मांक चक्र है तो जहाँ पे यानी 9 नंबर में अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ है तो वही आपका जन्म की राशि यानी धनु राशि होगी। धनु राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ किस प्रकार से आपको कैसा फल देने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चंद्र राशि से आपकी पत्रिका में द्वितीय स्थान पे शनि जो रेट्रोग्रेड होकर के यानी वक्र अवस्था में मकर राशि अपने ही राशि में गोचर करेगा। अगर हम बात करें तो आपके गुरु जो आपके सुख स्थान पे गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ स्थान पे, जो गुरु की दृष्टि भी अगर देखें तो आपके कर्म स्थान कार्य पे दृष्टि डालेगा, यानी करियर को लेकर के काफ़ी अच्छा आपके सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। काफ़ी दिनों से अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब में आपको एक अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही है, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आपको एक बहुत अच्छा लाभ मित्र आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो राहु आपकी पत्रिका में D5 चार्ट में गोचर कर रहा है यानी पंचमेश में, जो शिक्षा, संतान और प्रेम के स्थान पे, काफ़ी दिनों से अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपसे दूर है या आपसे किसी बात विवाद को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर बात करूँ आपके करियर की, तो राहु आपकी पत्रिका में D5 चार्ट में जो गोचर करेगा 5वें स्थान पे पंचमेश में, तो यहाँ पे राहु का जो गोचरीय फल मिलेगा आपको शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान, यानी संतान से रिलेटिव भी अगर आप प्लान कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो ये भी समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल होगा। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई कला क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, आर्टिस्ट, या मीडिया क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप कोई एग्ज़ाम से हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश आपका बहुत ही मजबूत है यानी स्वग्रही है। अपने आलस्य को अपना भाग्य नहीं समझना है, कर्म को आप डट के करें, क्योंकि कर्म के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को फल मिलता है। बहुत लोग क्या करते हैं, राशिफल जानने के बाद में सोचते हैं कि मेरे सारे काम बिना किए हुए बन जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। कहते क्रम प्रधान विश्व रच राखा। जब आपका कर्म मजबूत होगा तभी आपको किए हुए कर्मों का लाभ मेरे मित्र आपको प्राप्त होता है। कई बार क्या होता कि हम अपने आलस्य को ही अपना भाग्य मान बैठते हैं और आलस्य के कारण ही हमको किए हुए अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान देने की जरूरत, मंगल आपकी पत्रिका में 6ठे स्थान पे गोचर करेगा वृषभ राशि में, तो ये 6ठे स्थान का मंगल अगर आप वाहन इत्यादि चलाते हैं, ड्राइव करते हैं या कोई इंडस्ट्रीज एरिया में कोई मैकेनिक का काम करते हैं, तो आपको थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करें जल्दबाजी में न करें। जल्दबाजी में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपका निर्णय कहीं ना कहीं अनुचित होगा, आपको नुकसान दे सकता है। इसके साथ में अगर देखूं तो जो आप फाइनेंशियल क्षेत्र में अगर आप लोन लेना चाहते हैं या आपके ऊपर पहले से लोन है और उस लोन के कारण आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो ये आपकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अगर आपके शत्रु पहले से हैं तो सावधानी की आवश्यकता है। प्रेजेंट टाइम में किसी से शत्रुता करने का प्रयास ना करें, किसी भी बात विवाद से उलझने का प्रयास ना करें, आपको सावधानी की ज़रूरत है। अगर कोई भी ऐसी बात आती भी है तो अपने बुद्धि के द्वारा
अपने विवेक का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें और शांति के साथ उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जैसे हम किसी भी बात विवाद में उलझ जाते हैं तो मेरा विकास गति जो होता है वो ऑटोमेटिक बाधित हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म है, दाम्पत्य जीवन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में पत्नी के द्वारा भी, अगर पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे को भाग्य काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसी के साथ में अगर देखूं, आपके अष्टम की बात करूं, लंबी यात्रा का कोई प्लान कर रहे हैं तो आपके प्लान सफल हो सकते हैं, बस अच्छी तरह से सोच विचार करके ही निर्णय लें। अगर किसी कारणवश कोई कार्य की आप प्लानिंग काफ़ी दिन से कर रहे हैं, वो कार्य आपके पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम यानी सितंबर के मंथ में आप उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य स्थान आपका बहुत अच्छा है। शुक्र और सूर्य की युति, सूर्य स्वग्रही है, शुक्र के साथ में है, तो काफ़ी अच्छा आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। भाग्य आपका काफ़ी हद तक मजबूत है। करियर में अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिल पाई, जॉब के लिए काफ़ी दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं, जॉब में सफलता आपको नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उस जॉब को प्राप्त करने के लिए ये समय आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल है। यानी इस समय का आप सही सदुपयोग करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। लाभ भाव की बात करूं तो केतु आपके लाभ भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में, ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ दिलवाएगा, यानी अचानक धन की प्राप्ति। एकाग्र द्वादश स्थान की बात करूं, थोड़ा खर्चे से आपको सावधानी की जरूरत है, लेकिन अनायास के खर्चे आप नहीं करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। विशेष अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से अपनी पत्रिका का संपूर्ण फलादेश आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सिर्फ केवल गोचरीय परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वारा ही, यानी चंद्रमा जिस भाव में बैठता है ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति का नेचुरली स्वभाव होता है, उसी प्रकार से उसके क्रियाकलाप होते, उसी प्रकार से उस जातक के जीवन में उनको लाभ भी मिलता है। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ें आपको बताया कि ये चीज़ें सही हैं और इनमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन जहाँ पे बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं मित्र, वहाँ पे कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। अब उन अशुभ समय को आप चाहें तो नोट कर लें, अशुभ डेट को आप नोट कर लें कि इन तारीखों में कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उस कार्य क्षेत्र को करने से पहले एक बार आपको विचार करना चाहिए। डेट कौन सा होगा आप चाहें तो नोट कर लें, 3, 4, 12, 13, 21 और 22। 3 तारीख, 4 तारीख, 21, 22, इन तारीखों में अगर कोई भी नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, नए कार्य के लिए आप प्रयास करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप विचार जरूर करें। हाँ, 2 चीज़ें मैं जरूर आपको बोलूँगा। आपकी पत्रिका से अगर मैं देखूं तो शनि आपकी पत्रिका में धन और वाणी भाव पे है, द्वितीय स्थान पे मकर राशि में जो रेट्रोग्रेड है। अर्निंग के अनुसार ही आप इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका अर्निंग है 10 रुपये का और खर्चा आपने 20 कर दिया, तो 10 रुपये आप जब माइनस में जाएंगे ना तो वो आपको एक सरदर्द बन सकता है। प्रयास हमें ये करना है कि जिस हिसाब से आपकी अर्निंग हो ठीक उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो आप एक बार पेपर डॉक्यूमेंट से अपने आप को संतुष्ट करें और जिसको भी आप अपना शुभ चिंतक समझते हो आप उनको भी दिखाने का प्रयास करें। कई बार क्या होता कि हम चोरी चुपके से कोई काम करते हैं, बाद में क्या होता हमको नुकसान हो जाता है। तो सोच विचार करके अगर आप इन क्षेत्रों में यानी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का या कोई शेयर से संबंधित अगर आप कोई शेयर लेना चाहते हैं तो इस समय पे आपको थोड़ा सा विचार करके प्रयास करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो एक बार
पुनः आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इस वीडियो में मित्र सिर्फ इतना ही। आगे मैं कुछ नए टॉपिक को लेकर के भी चर्चा करूंगा, अन्य राशियों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।